केंद्र सरकार ने आज जनगणना को लेकर के काफी बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से सभी दलों अपने अपने तरीके से इस चीज को पेश कर रहे हैं कि यह हमारे कारण ही हुआ है या हमारे प्रयास के कारण ही हुआ है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राजद हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हर पार्टी इस चीज को बताने में लगी हुई है कि हमारे प्रयास से ही ऐसा जातीय जनगणना करवाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। ये हमारे दबाव में ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। जहां तक बात है जातीय जनगणना की, तो उसके कुछ फायदे भी हैं। उसमें अगर सबसे पहला बात करें तो नीति निर्माण जातीय जनगणना से स्पष्ट रूप से हो पाएगी। इससे समाज में ये पता चल पाएगा सरकार को कि समाज में कौन सी जाति कितनी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं। ये सरकार को इसकी सटीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे वो सरकार अपनी योजनाओं को उसके हिसाब से बनाने में सफलता पाएगी या उस हिसाब से बनाएगी। इसमें दूसरा फायदा अगर बात करें तो सामाजिक न्याय में बढ़ावा मिलेगा। इसमें यह आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ जातियां जो बहुत सी जनसंख्या में कम है या स्थिति उसकी बद से बदतर है, वहां तक योजनाएं पहुंचने में काफी समय लग रही है, उसे योजनाएं नहीं पहुंच रही है। उसको समाज में और बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सटीक जानकारी सरकार के पास होगी, जो कि अभी वर्तमान में ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। क्योंकि अभी तक जो भी योजनाएं चल रही है या जो भी सर्वे होते हैं, उसमें जाति का कहीं से भी जिक्र नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे ही जाति जनगणना होगी, ये चीज स्पष्ट रूप से आ जाएगी किस जाति की कितनी स्थिति है। तीसरा फायदा इसमें राजनीति संतुलन हो जाएगा कि जो समाज, जो वर्ग जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, जो अंतिम सीढ़ी से आते हैं, निचली पीढ़ी से आते हैं, उसे अपने हिसाब से या उसको आरक्षण के तौर पर सीट आरक्षित किया जा सकता है। उसके लिए राजनीति विधानसभा हो, लोकसभा हो या कहीं पर भी सीट को उसके लिए कुछ आरक्षित किया जा सकता है, ताकि इसके समाज में और बढ़ावा मिल सके। ये फायदा हो सकते हैं इससे, लेकिन इसके नुकसान भी है। सबसे बड़ा इससे नुकसान है कि सामाजिक विभाजन। क्योंकि जिस भी जाति के लोग ज्यादा होंगे वो अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे समाज में विकृतियां पैदा हो सकती है, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि आक्रोश पैदा हो सकता है। क्योंकि हर जातियां अपने हिसाब से, जिसकी जनसंख्या जितनी होगी, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरा नुकसान इससे ये हो सकता है कि परिवार नियोजन पर खतरा आ सकता है। क्योंकि जिस भी जाति की जनसंख्या कम होगी, वो जाति वाले चाहेंगे कि हमारी भी जनसंख्या इतनी ही हो जितना सामने वाली जाति की जनसंख्या है। इससे यह खतरा पैदा होने की सबसे प्रबल संभावना है। इससे जो सरकार कोशिश कर रही है कि परिवार नियोजन में जनसंख्या में कमी आए, उसमें बढ़ावा देखने को मिल सकता है। इसको सरकार को इसके लिए एक नीति अलग से बनानी होगी और यह सरकार को तय करना होगा। और तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से जातियों का उपयोग करना शुरू कर देंगे। ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस भी जाति के ज्यादा संख्या होंगे, उसके उम्मीदवार उतने ही ज्यादा सामने आने लगेंगे। ये समाज में कुरीतियां पैदा हो सकती है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से यह तय करना शुरू कर देगी कि हमें किसे सीट देना है और किस जाति के लोगों को सीट देना है। जिसके जाति कम होंगे उसकी सीट कम देने की संभावनाएं प्रबल है। तो ये तीन चीजें नुकसानदायक संभवतः है और हो सकती है। अब इस पर सरकार को तय करना है कि सरकार क्या करेगी। लेकिन जो जाति जनगणना का फैसला लिया है सरकार ने, वो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे शेयर जरूर करें। जय हिंद।